जल जीवन हरियाली की शुरुआत जो है आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने आज जो है आईजीएमएस पटना के अस्पतालों से इसकी शुरुआत कर दी है। नीम हकीम इस कार्यक्रम का रखा गया है, जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आईजीएम अस्पतालों में किस तरह से उन्होंने वृक्षारोपण किया है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो है आज से शुरुआत की गई है। मुख्य अतिथि के तौर पर बात कर ले तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद मौजूद थे और उन्होंने नीम हकीम की कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया है। लेकिन मुख्यमंत्री की जो बात करें तो मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट में आता है जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। पौधे लगाना, तमाम जगहों पर इस तरह की कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री लगातार करते रहते हैं और आज जो है इसकी शुरुआत पर्यावरण मंत्री के द्वारा आईजीएमएस अस्पताल में किया गया। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है, जिसके तहत पूरे राज्य में 5 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं और उसी कार्यक्रम के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसलिए हम लोग इसको और आगे बढ़ाने के लिए, तेजी से करने के लिए अस्पतालों का चयन किए हैं। और मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे साथ मौजूद थे। तमाम उनके साथ जो अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, अधीक्षक हैं, वो भी मौजूद थे। तमाम लोग उनके साथ चल रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से वो वृक्षारोपण कर रहे हैं नीरज कुमार बबलू, और उसके बाद जो है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी खुद इसका वृक्ष रोपण कर उन्होंने इस कार्यक्रम का शुरुआत किया। और साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने आईजीएमएस अस्पतालों में कई ऐसे पौधे का रोपण किया है उन्होंने यहाँ पर। और उसके बाद रोपण कर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जो नीम हकीम है, पहले की बात करें तो पहले बिहार और झारखंड जो था वो एक साथ था और कई ऐसे जंगल जो थे, जंगल जो है वो इसमें जंगल में पेड़ पौधे लगे रहते थे। लेकिन जब बिहार जब से अलग हो गया और झारखंड जो है वो बिहार झारखंड अलग हो जाने से काफ़ी पेड़ पौधे झारखंड की ओर चला गया। और जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ, अलग राज्य बना, उसके बाद जंगल का इलाका जो है वो झारखंड की ओर चला गया और बिहार में पेड़ पौधे कम हो जाने के बाद जो है उससे सबसे बड़ी समस्या हो रही है। संपूर्ण राज्य के अंदर अभी हरित आवरण करीब 15% है और राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मंत्री नीरज बबलू जी के नेतृत्व में ये तय किया है कि इस हरित आवरण को बढ़ा के 17% हमको करना है। क्योंकि हम सब लोगों को ध्यान में है कि जब राज्य का बंटवारा हुआ तो उसके बाद से जो अपना बड़ा जंगल का भाग था, पेड़ पौधे का भाग था, वो झारखंड में गया है। कि वहीं पर्यावरण मंत्री ने भी बहुत सारी बातें पर्यावरण से जुड़ी हुई क्या कुछ कहा है वो पहले आपको सुना दूं। पूरे राज्य के अस्पतालों में हम लोग नीम का अलग से नीम हकीम कार्यक्रम चला रहे हैं, क्योंकि नीम का पौधा अपने आप में एक हकीम के रूप में होता है और नीम के पौधे के पास ऑक्सीजन तो पर्याप्त होता ही है। जो दूषित वातावरण है, दूषित जो ये हवा है, उसको वो शुद्ध करने का काम करता है, कीटाणुओं को भगाने का काम करता है। लेकिन अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में इसलिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के बीमारी के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, तो पर्यावरण से जुड़ी हुई अगर समस्या आएगी तो बीमारी उत्पन्न ज़्यादा होगी। इसलिए पर्यावरण को मद्देनज़र रखते हुए पेड़ पौधे लगाने के जो सिलसिले है वो बिहार में शुरू हो गया है और बिहार के कई ऐसे अस्पतालों में 5 करोड़ करीबन पौधे जो पूरे बिहार में लगाए जाएंगे। और ख़ास तौर पर बिहार के जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पर ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर दिया गया है और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। और जो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से इसके मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई स्वास्थ्य और प्रदूषण वाली समस्या ख़ास तौर पे पटना में देखा जाता है, क्योंकि प्रदूषण की जो समस्या है वो गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलती है। इसके वजह से पर्यावरण का ख्याल रखते हुए, क्योंकि जो पेड़ पौधे सड़क के किनारे थे वो सारे सड़क के चौड़ीकरण होने से पेड़ पौधे काट दिए गए और जिसके वजह से बिहार ख़ास तौर पे पटना में पेड़ पौधा कम दिखता है। तो इसके वजह से मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी है और इसे स्वास्थ्य मंत्री ने आज मुख्य अतिथि के तौर पर इसकी शुभ आरंभ की। बिहार में ये हरित आवरण बढ़े 17% तक पहुंचे, इस लक्ष्य के साथ बिहार सरकार काम कर रही है। और इस साल जैसा माननीय मंत्री नीरज बबलू जी ने बताया कि 5 करोड़ पौधे लगाने हैं, तो ये जो पौधे लगाए जाएंगे उसमें आज इस बात की आवश्यकता है कि जो हमारे अस्पताल परिसर हैं, जहां लोगों का इलाज और उपचार होता है, वहां पे हरियाली ज़्यादा हो,
वहाँ पे वातावरण वायुमंडल बेहतर हो और इस प्रकार के पेड़ लगाए जाएं जिससे वायुमंडल को हम स्वच्छ रख सकते हो, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा सकते हो। और इसी सोच के साथ आज आदरणीय मंत्री जी ने यहाँ इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। मैं इनके साथ आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और पहले से ही IGIMS परिसर में काफ़ी हरित पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन और ज़्यादा हरियाली यहाँ दिखे, ये प्रयास विशेष तौर पे आज से प्रारंभ होगा और राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अन्य अस्पतालों में पेड़ विभाग के द्वारा लगाए जाएंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने कहा कि बिहार और झारखंड का बंटवारा जब से हुआ है तो बिहार झारखंड जो है वो जंगली इलाका हुआ करता था और जंगल की वजह से सारे पेड़ पौधे झारखंड की ओर चला गया और बिहार में पेड़ पौधे कम होने की वजह से काफ़ी समस्याएं होती हैं। तो तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश।